प्रकार का विभत्स दृश्य देखे, नरसंहार देखा, चुन चुन कर सनातन धर्म संस्कृति परंपरा के जो सदस्य हैं उनको बांग्लादेश में मारा जा रहा है, उनके खिलाफ अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, उसको लेकर पूरा समाज उत्पीड़ित है और आक्रोश है। सभी चाहते हैं कि शांति हो, सभी चाहते हैं कि सुरक्षा का काम हो, लेकिन जिस प्रकार से कट्टरता ने टारगेट बनाया हिंदू समाज को, ये अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है और बहुत ही खतरनाक है। इस बात को लेकर आक्रोश व्यक्त करने के लिए आज यहाँ उदयपुर कलेक्ट्रेट पर इकट्ठे हुए हैं। लोकसभा के सांसद किस तरह से बात उठाएंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ कुकृत्य हो रहा है और जिस तरह की घटनाएं हो रही है उनको बचाने के लिए किस तरह के प्रयास? देखिए, समाज, धर्म, संस्कृति, परंपरा पर जो भी काम करना है वो हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सभी जो कॉमन मैन है उसकी भावना, उसकी सुरक्षा और उसके जो गरिमामय जीवन है उसके लिए हम सभी चिंतित हैं। इस बात को लेकर हम सभी चिंतित हैं और इस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं भारत सरकार को। एक कड़ा कदम उठाएं, सुरक्षा का जो कुछ भी कदम उठाने पड़े बांग्लादेश में उन सभी के लिए कदम उठाएं। महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से ज्ञापन देके आह्वान कर रहे हैं। पीठ से स्वामी सुदर्शनाचार्य, और जिस प्रकार से आपने आज उदयपुर में देखा, सभी हिंदू एकाग्र होकर के बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन करके टारगेट करके केवल हिंदुओं को मिटाया जा रहा है, मारा जा रहा है। और ये षड्यंत्र बहुत पुराने समय से चल रहा है। हिंदू ने बहुत सहन कर लिया, अब हिंदू सहन करने वाला नहीं है। जिस प्रकार से एक विशेष कौम, मैं आपके माध्यम से खोल करके कहना चाहूँगा, एक विशेष कौम ही केवल हिंदुओं को परेशान और टारगेट कर रही है। उस विशेष कौम के लोग सबसे ज़्यादा भारत में रहते हैं और अगर भारत से बाहर इस प्रकार से वो हिंदुओं को परेशान करेंगे, मिटाने का यत्न करेंगे, तो फिर भारत में उस विशेष कौम को बिल्कुल नहीं रहने दिया जाएगा, या उनके जो वो एक्शन भारत से बाहर दिखा रहे हैं उसका रिएक्शन फिर भारत में बहुत तगड़ा होगा। क्योंकि सब कोई जानता है 56 कंट्रियों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो भारत में ही पनाह लेते हैं, भारत में रहते हैं। बांग्लादेश में पिता के सामने पुत्री का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, चुन चुन करके केवल हिंदुओं को नष्ट किया जा रहा है। आज हिंदू जागृत हुआ है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अब ये हिंदू कभी हिंसक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर हिंदू कभी नपुंसक भी नहीं रहा है। अब हिंदू जागृत हुआ है और इसका जवाब दिया जाएगा, चुपचाप नहीं बैठा जाएगा। शेख हसीना को भारत से बाहर निकले, उसके वजह से ज़्यादा ये हो रहा है। भारत बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ये देखिए, आप बीच में एक बार भारत अपने मुद्दे स्वयं उठा लेगा, हमें क्या करना ये विचार करना चाहिए। हम ऐसा नहीं केवल बांग्लादेश में प्रताड़ित होता है, आपके यहाँ बीच में हमारे उदयपुर में आकर के बीच में आकर के एक विशेष कौम कन्हैया लाल का हत्या कर देती है, तब हम कहाँ अभी जागृत हुए हैं। इस प्रकार की किसी प्रकार की घटना न भारत से बाहर और भारत के अंदर, तो बिल्कुल खुल करके सुन लें, राष्ट्रीय न्यूज़ पर बोल रहा हूँ, भारत के अंदर इस प्रकार की ये विशेष कौम की हिंदुओं के प्रति घटना बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। रही बात भारत के शेख हसीना की आदि मुद्दों की, तो भारत का ये अपना राष्ट्रीय मामला है, ये अपने आप भारत अपने स्तर से निपटेगा। इस तरह के धरना प्रदर्शन आखिरकार इस तरह के हादसों के बाद ही क्यों नजर आते हैं?